Please subscribe my channel. वेलकम क्लास 7th स्टूडेंट। वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर, पहला चैप्टर पूर्णांक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें फाइंड करना है कि जो दिया हुआ आपको स्क्वायर है, ये जो दिया हुआ आपको रो कॉलम में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ देखिए है ना, तो क्या ये मैजिकल स्क्वायर है क्या आपके? ठीक है, यू हैव टू फाइंड दैट इट इज़ अ मैजिकल स्क्वायर और नॉट। मैजिकल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? सारी रो का सम, रो 1 ये रोज़ कहलाती है, ये कॉलम्स कहलाते हैं, रो 1 रो 2 रो 3, इसका सम 1 2 3 नंबर 1 2 3 नंबर 1 2 3, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, यानी सारी रो अलग अलग अपने अपनी रो के हिसाब से सम, और इन सभी कॉलम का अपना अपना सम 1 2 3 डिजिट्स का 1 2 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, और ये डायगनल्स कहलाते हैं। डायगनल मतलब अपोजिट कॉर्नर को जोड़ने वाले। तो 5 -2 और -3 ये डायगनल 1 कह दिया मैंने। 0 -2 और यहाँ पे भी नंबर्स हैं आपके, ये -1 और ये -4, तो ये 0 -2 -4 ये डायगनल 2 है। ये विकर्ण हो गया आपका क्रॉस में, और ये रो कॉलम और ये रोज़। तो इन सभी कॉलम सभी रो सभी डायगनल का सम कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो वो मैजिकल स्क्वायर कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले रो 1 का सम कर लेते हैं। तो रो 1 का सम, यहाँ आप देखिए रो 1 का हम सम कर रहे हैं। रो 1 में क्या क्या नंबर है? 5 प्लस सम मतलब प्लस, नेगेटिव को अंदर लिखेंगे ब्रैकेट में, प्लस -4। ओके, 5 प्लस इंटू माइनस -1 प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये अंदर ब्रैकेट में 4 लिखा है। दोनों नेगेटिव साइन के, ये दोनों ऐड हो जाएगी वैल्यू, ये पॉजिटिव साइन की, इसको अलग। अब दोनों अपोजिट साइन के सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 5 गए 0। पहले रो का सम आ गया 0। रो 2 का सम निकाल लेते हैं। -5 इसके एलिमेंट से, -5 -2 7, ये दोनों सेम साइन के हैं, जोड़ दें, -7 अगेन का सम, और ये प्लस का 7 अलग से। दोनों अपोजिट साइन के हैं, सब्ट्रैक्ट होंगे, 7 में से 7 गए 0। रो 3 0 +3 प्लस माइनस का 3 ब्रैकेट में आएगा। ओ आई एम सॉरी स्टूडेंट, इसमें भी आप पहले एक बार एक स्टेप में प्लस साइन लिख लीजिए, है ना, देन हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेंगे ये, क्योंकि हम फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इनको सॉल्व करेंगे ना आप, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए एक स्टेप और बढ़ा दिया, -5 प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, माइनस दोनों सेम साइन के, माइनस माइनस दोनों जुड़ गए, -7 + 7, ये दोनों अपोजिट साइन के सब्ट्रैक्शन, 7 में से 7 गया 0, है ना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको। अब यहाँ देखिए 0 + 3 प्लस माइनस का 3, सॉल्व करते हैं। 0 और 3 दोनों को ऐड करेंगे, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है, तो 3 में ऐड करने पे 3 ही आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये 3 आ गया। यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस के 1 को माइनस के 3 से इंटू कर रहे हैं। अब 3 में से 3 अपोजिट साइन के, 3 में से 3 गया 0। सारी रो का सम देखिए, रो 1 का, रो 2 का, रो 3 का, अभी तक तीनों रो का सम तो इक्वल आ रहा है। अब देखिए कॉलम का सम देख लेते हैं। कॉलम 1 का हम सम देख रहे हैं। कॉलम 1 5 इसके एलिमेंट है 5 प्लस, इस 0 को पहले लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि 0 पे कोई साइन का इफेक्ट नहीं होता, प्लस ऑर्डर चेंज किया और कुछ नहीं किया बच्चों, -5। 5 में 0 ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एडिटिव आइडेंटिटी, प्लस ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर नहीं लिखा, तो प्लस का 1, प्लस के 1 को माइनस के 5 से इंटू किया, 5 1 जा 5, माइनस का 5 आ गया। दोनों अपोजिट साइन के हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 में से 5 गए 0। कॉलम 1 का सम तो 0 आ गया। कॉलम 2 की बात करें, -1 इसमें जोड़ना है कितना, ब्रैकेट में लिखा माइनस का 2, इसमें जोड़ना है कितना, प्लस का 3। देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -1 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस, देखिए अब आपको समझ आ चुका होगा ब्रैकेट के बाद प्लस साइन का मतलब है प्लस का 1। अगर कोई नंबर लिखा होता तो अलग बात है, अगर कोई नंबर नहीं लिखा तो उसका मतलब 1 है। 1 × 2 2, प्लस इंटू माइनस -2, और प्लस का 3, ये दोनों सेम साइन के हैं, ठीक है, ये दोनों सेम साइन के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस का 3 और ये प्लस का 3, अपोजिट साइन -3 और +3 अपोजिट साइन, सब्ट्रैक्शन, 3 में से 3 गया 0। कॉलम 3 की बात कर लें। कॉलम 3 का सम, है ना, -4 प्लस
7 प्लस माइनस का 3 इसमें जोड़ना है। ओके, तो अब देखिए माइनस का 4 प्लस का 7, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस, माइनस एंड देन 3। अब दो नेगेटिव नंबर्स है, -4 और -3, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो एक साथ ऐड करके हो गया -7। ये है प्लस का 7। अब दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो सब्ट्रैक्शन, 7 में से 7 गए 0। सारे कॉलम सारे रो का सम 0 आ रहा है। क्या डायगनल्स का आ रहा है क्या सम? देखें, सम ऑफ डायगनल 1, ये डायगनल 1 है, 5 प्लस दूसरा एलिमेंट -2, तीसरा एलिमेंट -3। मैंने डायगनल 1 इसको बोला है, आप चाहो तो इसको D2 बोल दो और इसको D1 बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। -3 सॉल्व किया, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 2 प्लस इंटू माइनस -3। ठीक है, अब दोनों सेम साइन के जुड़ गए, 5 - 5 अपोजिट साइन के, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए ये आपका डायगनल 2 का सम आ गया 0। तो सभी कॉलम, सभी रो और एक डायगनल का सम अभी तक 0 आ रहा है। अगर दूसरे डायगनल का सम भी 0 आ गया तो ये मैजिकल स्क्वायर होगा, अगर नहीं आया तो ये मैजिकल स्क्वायर नहीं होगा। लेट्स सी सेकंड डायगनल का सम कितना आ रहा है। ये सेकंड डायगनल है 0, इसके एलिमेंट है -2 और -4, तो प्लस इन ब्रैकेट में -2 प्लस ब्रैकेट में -4, ओपन करते हैं ब्रैकेट। ओके, तो ये आ गया 0 प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना, 2 प्लस इंटू माइनस माइनस और 4, दोनों सेम साइन के हैं, जुड़ जाएंगे। 0 - 6, तो क्या 0 - 6 0 होता है क्या? नो, ये रिजल्ट तो कितना आ गया -6। तो डायगनल 2 का जो सम था वो तो कितना आ गया आपका, D2 कितना आ गया, -6 आ गया। D1 कितना था आपका 0। सारे कॉलम में सम कितना आ रहा था 0 0 0। सारी रो का सम कितना आ रहा था आपके, सारी रो का सम आ रहा था 0 0 0। तो सारी रो और कॉलम तो बराबर थे लेकिन डायगनल इक्वल नहीं है। ओके, सो ये इट इज़ नॉट अ मैजिकल स्क्वायर। अब एक लाइन राइट कर देते हैं हम। तो बच्चों हमने एक लाइन राइट कर दी, इट इज़ नॉट अ मैजिकल स्क्वायर, ए भी आएगा। इट इज़ नॉट अ मैजिकल स्क्वायर एज सम ऑफ ऑल रो ऑल कॉलम एंड ऑल डायगनल आर नॉट इक्वल, क्योंकि सभी रो, सभी कॉलम और सभी विकर्ण में से, है ना, वैसे तो हम यहाँ देख रहे थे कि कॉलम, रो और एक डायगनल इक्वल आ रहा था, लेकिन लिखने में हम ऐसे लिखेंगे, है ना, सम ऑफ ऑल रो ऑल कॉलम एंड डायगनल आर नॉट इक्वल। इस डायगनल के कारण से, है ना, क्या हुआ, ये मैजिकल स्क्वायर नहीं बन पाया। अगर ये भी 0 होता तो ये मैजिकल स्क्वायर बन जाता। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट देखते हैं। लेट्स सी इट्स बी पार्ट। यस स्टूडेंट, दिस इज़ अवर बी पार्ट। अब आपको इसको फाइंड करना है कि ये भी मैजिकल स्क्वायर है या नहीं। तो मैजिकल स्क्वायर मीन सम ऑफ ऑल रो, सम ऑफ ऑल कॉलम एंड सम ऑफ ऑल डायगनल शुड बी इक्वल। ओके, तो देखो सबसे पहले रो 1, ये रो 1 के एलिमेंट्स है 1, इनका सम के लिए प्लस साइन, और जो भी इनकी वैल्यू है, अगर नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 पॉजिटिव है एज इट इज़, प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस का मतलब है +1 इंटू हो रहा है किससे, माइनस के 10 से, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 10 10। ये अब आपको, आई होप ये आप अभी तक आपको इंटू करना आ गया होगा बच्चों। साइन कन्वर्जन आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया और कई क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताया। तो अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ। अब देखिए ये 1 और 0, इन्हें ऐड करने पे आपके पास 1 ही आएगा, क्योंकि 0 आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी, योज्यस तत्समक, ओके, आइडेंटिटी, और -10। अब अपोजिट साइन के हैं दोनों, तो सब्ट्रैक्शन। 10 में से 1 गया 9, कंपेयर किया 10 और 1 को साइन फॉरवर्ड करके। 10 बड़ा होता है, क्वेश्चन में 10 का साइन है माइनस, तो आंसर का साइन भी क्या आएगा, माइनस। ओके, इसको सॉल्व किया, -4 प्लस इंटू माइनस माइनस का 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, दोनों सेम साइन के, तीनों ही नेगेटिव साइन के हो गए आपके। इनको जोड़ दीजिए, तीनों को ही जोड़ दीजिए, 4 7 2 9, तीनों ही नेगेटिव साइन के, तो आंसर भी माइनस का 9। यहाँ देखिए माइनस का 6 प्लस 4 प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना, और 1 इंटू 7 7, ब्रैकेट की बाहर कुछ नहीं लिखा तो माइनस, दोनों नेगेटिव साइन के, इनको पहले जोड़ दीजिए। -13 प्लस का 4, अपोजिट साइन के हैं, सब्ट्रैक्शन। 13 में से 4 गया 9, 13 और 4 को कंपेयर किया, 13 बड़ा है, 13 का साइन क्वेश्चन में नेगेटिव है, तो आंसर का साइन भी नेगेटिव।
कॉलम 1 की बात करें, 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 4 इंटू 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इंटू 1। यहाँ ऑलवेज देखिए ऐसा मत कर दीजिए कि आप समझ लीजिए कि सर तो हमेशा ना 6 इंटू 1 करते हैं। अरे ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर लिखा है तो उस नंबर से इंटू करना है। अब यहाँ कुछ नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब है इसके साथ ऑलवेज प्रेजेंट रहने वाला फैक्टर यहाँ प्रेजेंट है। ऑलवेज प्रेजेंट रहने वाला किसी भी नंबर के साथ फैक्टर क्या होता है, 1। हर एक नंबर के गुणा और भाग में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कौन प्रेजेंट रहता है, 1। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 से कर रहा हूँ क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है, तो 1 प्रेजेंट है। तो देखिए ये आ गया हमारे पास 1 -4 और -6, माइनस माइनस वाले एक साथ ऐड हो गए, तो 1 4 और 6 10। अब देखिए माइनस और प्लस, तो अब सब्ट्रैक्शन करना है आपको। 10 में से 1 गए 9, 10 और 1 को कंपेयर किया, 10 बड़ा है, 10 का साइन नेगेटिव है तो आंसर का साइन भी नेगेटिव आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, -10 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 1 3 सॉरी है ना, +4, ये दोनों नेगेटिव साइन के ऐड हो गए। -13 +4 अपोजिट साइन के सब्ट्रैक्शन होगा, 13 में से 4 गए 9, 13 बड़ा है 4 के कंपैरिजन में और साइन इसका नेगेटिव है तो इसलिए आंसर का साइन भी नेगेटिव। अब यहाँ देखिए 0 0 ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 2 2, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 7 7, दोनों सेम साइन के ऐड हो जाएंगे। 0 एडिटिव आइडेंटिटी होता है तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो आंसर में यही आ गया -9। तो अभी तक आप देख रहे हैं सभी रो सभी कॉलम का सम -9 आ रहा है। अब डायगनल्स को ऐड करते हैं। नाउ डायगनल 1 का सम, डायगनल 1 लिए इसको माना है मैंने 1 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 7। देखिए ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, दोनों नेगेटिव साइन के, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ओके दोनों अपोजिट साइन के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 बड़ा है, 10 का साइन नेगेटिव है तो आंसर का साइन भी नेगेटिव। ठीक है नेक्स्ट देखिए माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 0, दोनों सेम साइन के ऐड कर दीजिए, दोनों ही नेगेटिव हैं इसलिए आंसर भी नेगेटिव। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी होता है, कुछ फ़र्क नहीं होगा इस नंबर पे, तो -9 ही आपके आंसर में आ गया। तो अभी आप देख रहे थे सभी रो का सम आ रहा था हमारे -9, अभी हमने किया था इसको सॉल्व। सभी कॉलम का सम आ रहा था आपका -9। अब सभी दोनों डायगनल का सम भी कितना आ रहा है, -9। तो ये क्या हो गया आपका मैजिकल स्क्वायर हो गया। तो लिख देते हैं इस चीज़ को। सो स्टूडेंट हमने लिख दिया दैट इट इज़ अ मैजिकल स्क्वायर। वाई? यस इट इज़ अ मैजिकल स्क्वायर एज सम ऑफ ऑल द रो, सम ऑफ ऑल द कॉलम -9 आ रहा है, एंड सम ऑफ ऑल द डायगनल आर इक्वल, दैट्स वाई इट इज़ अ मैजिकल स्क्वायर। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन 7 का समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।